आपको क्या लगता है, ये सच में पैसे वापस करेगा या नहीं? मुझे अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर ये सच में पैसे दे देता है तो हमारे पास बहुत पैसा होगा। दोनों को आपस में बात करता देख राघव जी उनके नजदीक गए और सॉफ्टली कहा, राकेश जी, बीना जी, मैं समझता हूँ कि आपको अभी मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मैं बस अपनी बात कह सकता हूँ, बाकी सब आपके हाथ में है। देखिए राघव जी, अभी हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसमें समझने जैसी क्या बात है? मिसअंडरस्टैंडिंग किस फैमिली में नहीं होती, लेकिन हमें माफ करके आगे बढ़ना होता है। राकेश जी और बीना जी का झुकाव राघव जी के ऑफर की तरफ हो रहा था। कोकिला जी की फैमिली भी यही चाहती थी, लेकिन आरव को ये सब इतना सीधा नहीं लग रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये तो वही राघव जी हैं जो 2 दिन पहले तक तो आरव से बदला लेना चाहते थे। इतनी जल्दी इनमें ये चेंजेस कैसे आ गए? इस बार अदिति को भी ये थोड़ा अजीब लग रहा था। अदिति ने धीरे से आरव के कान में कहा, आरव, राघव जी 2 दिन में कैसे बदल गए? पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि कोई भी बिजनेसमैन बिना फायदे के ऐसा कुछ नहीं करता। इतना पैसा देकर फिर रिश्ता जोड़ने में क्या फायदा होगा इनका? अभी तक तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा। जो भी बोलना है थोड़ा खुलकर बोलो। देखिए आंटी, मुझे लगता है कि आरव जी पहले सच सच बताएं कि वो वापस रिश्ता क्यों जोड़ना चाहते हैं। आरव, तुम वाकई बेवकूफ हो। क्या तुम्हें नहीं समझ आ रहा कि वो अपने बेटे के लिए ऐसा कर रहे हैं? आरव, तुम चुप रहो, वही अच्छा है। बड़ों के बीच में मत ही बोलो। कोकिला जी और ईशा के मुंह से आरव के लिए ये सब सुनकर अदिति को अच्छा नहीं लगा। इधर राकेश जी और बीना जी ऑलमोस्ट राघव जी का ये ऑफर एक्सेप्ट करने वाले थे, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि लोगों को ऐसा लगे कि ये पैसों की वजह से माने हैं, इसलिए वो थोड़ा टाइम ले रहे थे। तभी अदिति बोली, मम्मा, इस वक्त किसी तरह का डिसीजन लेने से पहले हमें शनाया से पूछना चाहिए। हाँ मम्मी जी, आखिर लाइफ तो उसे ही जीनी है, वो खुश है या नहीं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो अपने मम्मी पापा से? कौन माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों को खुश ना देखना चाहें? हाँ दीदी, अद्वैत और शनाया बेस्ट कपल है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। आंटी, मुझे नहीं लगता कि अद्वैत जैसा कोई और लड़का फिर से शनाया को मिलेगा। देख बीना, जैसा कि राघव जी ने कहा है कि वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी और अद्वैत ने शनाया के साथ जो किया वो गलत था, लेकिन वो प्यार भी तो बहुत करता है। काफी देर से चुप खड़े राघव जी को बोलने का ये सही मौका मिला। आपने बिल्कुल सही कहा कि वो एक भूल थी, और मैं उस भूल को सुधारने के लिए अपने साथ 10 लाख रुपए भी लाया हूँ, जिससे मैं आपको बिलीव दिला सकूं कि मैं पैसे वापस कर दूंगा। राघव जी अपने हाथ में एक कार्ड लिए खड़े थे जिसमें 10 लाख थे। कोकिला जी ने जब देखा कि चंद्रा फैमिली से कोई आगे नहीं बढ़ रहा है तो वो खुद आगे बढ़ी। राघव जी, बीना की तरफ से मैं कार्ड एक्सेप्ट करती हूँ। और फिर वो कार्ड लेकर कोकिला जी बीना जी के पास चली गयी और उनके कान में बोली, बीना, भूल जा अब उस बात को और अब अपना और शनाया का फायदा देख। इस वक्त इन्हें मना करना एक बेवकूफी ही होगी और रिलेटिव्स तुम्हें नैरो माइंडेड कहेंगे। राकेश जी, आप कुछ कहेंगे या नहीं? देखिए, जरूरी नहीं कि आप मुझे अभी जवाब दें। आप लोग आराम से सोच लीजिए, घर जाकर डिस्कस कर लीजिए, फिर आराम से बताइएगा। चलो फिर, ये तो और भी अच्छा है। अब हमें ये सब भूलकर आज की पार्टी पर ध्यान देना चाहिए। इस बीच निखिल वहाँ खड़ा हो गया और राघव जी को उनकी चेयर पर बैठाने लगा। उसने राघव जी को नीरव के बगल वाली चेयर दे दी। नीरव, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आपको बेवजह ये सब देखना पड़ा। नीरव काफी देर से चुपचाप बैठे सुन रहे थे और इतनी देर में उन्हें ये समझ आ गया था कि दोनों फैमिलीज के बीच में चीजें थोड़ी खराब हो गई थी, लेकिन वो इसकी डिटेल में नहीं जाना चाहते थे। नो प्रॉब्लम राघव जी, फैमिलीज में ऐसी छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं। तभी निखिल ने ईशा को इशारा किया और बोला, ईशा, वेटर को जाकर बोलो कि डिशेस सर्व कर दे। ईशा तुरंत बाहर गई और वेटर को लेकर आ गई। वेटर ने डिशेस सर्व करना चालू किया। निखिल ने अच्छी डिशेस के साथ साथ 2 बॉटल एक्सपेंसिव रेड वाइन भी ऑर्डर की थी। उसने वो रेड वाइन नीरव और राघव जी के ग्लास में भरा। राकेश अंकल और आरव, आप लोग ड्राइव करके जाने वाले हो ना, तो ड्रिंक करेंगे? राकेश जी ने रेड वाइन को देखा और सोचा कि इतनी अच्छी रेड वाइन फिर पता नहीं कब मिले, इसका मजा तो अभी लेना चाहिए। कैसी बात करते हो निखिल,
तुम्हारे प्रमोशन की पार्टी में अगर मैंने ड्रिंक नहीं किया तो फिर क्या किया? नहीं, आप लोग पियो, मैं नहीं पीऊंगा। ये तुम क्या कह रहे हो आरव? देखो, राकेश अंकल तक ने पीने के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन तुम डर रहे हो। अपने रिस्पेक्टेड और सीनियर्स के सामने ना पीना उनकी इंसल्ट में काउंट होता है। अदिति दी, क्या हो जाता है आरव को? कहीं भी कुछ भी डिसीजन ले लेता है। कहीं ड्रिंक ना करके वो निखिल को नीचा तो नहीं दिखाना चाहता? इतने सारे लोगों के एक साथ इंसिस्ट करने से अदिति थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। उसने आरव की तरफ देखा जरूर, लेकिन वो फोर्स करने वालों में से नहीं थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं बस सोच रहा था कि वाइन की 2 ही बॉटल्स हैं तो कहीं कम ना पड़ जाए, इसलिए मैं पहले सबको पीने देना चाहता था। लेकिन अब जब निखिल और ईशा तक इंसिस्ट कर रहे हैं तो लेट्स ड्रिंक। उसके बाद निखिल ने अपनी वाइन से भरी ग्लास उठाई और खड़ा हो गया। आज की ये पार्टी डायरेक्टर नीरव के नाम। उन्होंने अब तक मेरा बहुत सपोर्ट किया है एंड आई होप कि आगे भी वो ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और मैं आपसे ऐसे ही सीखता रहूंगा। निखिल, तुम अभी बहुत यंग हो, तुम्हारी एनर्जी बहुत लंबी है, लेकिन अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू नीरव। मैं ये ग्लास नीरव की रिस्पेक्ट में फिनिश करता हूँ। सर चाहें तो आप भी स्टार्ट करें। और फिर वो एक ही बार में वाइन का पूरा ग्लास पी गया और सबकी तरफ देखकर बोला,